एवरीवन, दिस इज ज्योति मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय अनुभवी। सो फ्रेंड, कैसे हैं? होप करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो, खुश हो, मस्त हो। वैसे मस्त रहना चाहिए फ्रेंड। टेंशन लेके क्या होगा? देखिए, मुश्किल तब भी आप झेलोगे जब आप बहुत टेंशन लिए रहोगे, और मुश्किल तब भी आप झेलोगे जब आप फ्री होके रहोगे। लेकिन आज जब आप फ्री होके रहोगे ना, तो टेंशन ना यूं चली जाएगी। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मेरा कंटेंट क्या है, तो उसी कंटेंट में आज बात करते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, बात करती हूँ कि हमें कब कंसीविंग करना चाहिए, कब हमें बच्चे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो फ्रेंड, अगर ये बोला जाए कि ये प्लान करके होता है ना, तो ये बहुत गलत बात है। कुछ प्लानिंग नहीं होती है। प्लानिंग बोले तो आप ये कर सकते हो कि हाँ, हमें शादी के कितने दिनों बाद बच्चे चाहिए, या हम एक ही बच्चे लेंगे या 2 बच्चे लेंगे, बस उससे ज्यादा नहीं लेंगे, वो आप प्लानिंग कर सकते हो। बट आपको ये गिफ्ट कब मिलेगा ना, ये सब ना ऊपर वाले के हाथ में होता है। हाँ फ्रेंड, आपको ये लगेगा मैं बहुत बिलीव करती हूँ ऊपर वाले पे, क्योंकि अगर इस दुनिया में नेगेटिव एनर्जीज हैं, पॉजिटिव भी हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव कोई तो है जो कि ये दुनिया बनाया है, तो मैं इस पे जरूर बिलीव करती हूँ। और आगे बात करते हैं, ज्यादा बोर नहीं करते हैं आपको। तो फ्रेंड, मैं बताऊंगी कि मैंने जब कंसीव किया था तो क्या हुआ था। फ्रेंड, जब मैंने कंसीव किया था ना, तो मुझे नहीं पता था कि आई हैव अ बेबी। सच में नहीं पता था। मुझे याद है, मैं मम्मी के घर गई हुई थी, और मम्मी के घर कोई पूजा था, हम लोग पूजा कर रहे थे, और अचानक से वो कहते हैं ना कि आप जब कंसीव करते हो, आप जब प्रेग्नेंट रहते हो, तो आपके हार्मोन चेंजेस होते हैं। बहुत सारे ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मतलब अलग अलग सबके होते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं जब पूजा कर रही थी और वो कपूर धूप सब जल रहे थे, तो मुझे ना बहुत सफोकेशन होने लगा, मुझे घुटन सी होने लगी, और मैं वहां से उठ के चली आई। मेरे पापा गुस्सा भी हुए थे, बट मम्मी समझ गई कि कोई बात है। वो मेरे ऊपर गुस्सा ना करते हुए वो मेरे पास आई और मेरे से पूछी कि क्या हुआ, तुम पूजा से क्यों चली आई। तो मैंने उनको बताया कि मम्मी, मेरे को ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत घुटन लग रहा था, मैं चली आई। तो शायद मम्मी समझ चुकी थी, और इसलिए मुझे नेक्स्ट डे ही उन्होंने डॉक्टर के पास ले जाके चेकअप करवाया, और मेरा रिजल्ट पॉजिटिव था। पापा बहुत खुश हुए। तो लेकिन फ्रेंड, उस टाइम क्या था कि मेरी शादी को सिर्फ 1.5 साल हुए थे, और अचानक से बेबी, सच बताऊं तो कोई खुश तो नहीं थी, ना ही मेरे हस्बैंड खुश थे, क्योंकि हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे और कोई प्लान भी नहीं था बेबी का। लेकिन अचानक आ गया। तो फ्रेंड देखिए, मैं ये वाली बात मैं स्पेशली इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुतों के साथ ये केस होता है कि हम नहीं सोचे रहते, हम नहीं चाहते, शादी के तुरंत बाद ही बेबी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी, ये आप बोल सकते हो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो हम ये नहीं लेना चाहते। लेकिन मैं ये चीज आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत जरूरी बात है। कई बार लोग गलती करते हैं, या तो वो मेडिसिन ले लेते हैं, या तो फिर वो जाके अबॉर्ट करते हैं बच्चे को। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं ना, मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत ही अच्छी बात कही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी ये बात कही कि ससुराल में किसी को पता नहीं है, तुम अभी मायके हो, तो तुम अबॉर्ट कर दो। तो फ्रेंड, मैं बहुत टेंशन में थी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं करूं क्या मैं बच्चे को अबॉर्ट करूं या रखूं। उस टाइम मुझे कुछ पता भी नहीं चल रहा था। तो मैंने अपनी मम्मा से बात किया कि मम्मा, ऐसा ऐसा ये बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तो मम्मा ने एक ही बात कहा कि बेटा, वो जेंट्स हैं, उनको फर्क कम पड़ता है किसी भी चीज से, लेकिन आप एक लेडीज हो, आपके कोख में जो एक अंश आया हुआ है, उसको आप अब सोच रहे हो कि अभी हम नहीं लेना चाहते। आप अपनी जगह ठीक हो, बट क्या होता है ना फ्रेंड, कि हम जो सोचते हैं वही हर बात सही नहीं होता है ना। मम्मा ने एक बात बहुत अच्छी कही कि जब आप ये बच्चा, मान लो आप बोलोगे तो मैं करवा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक बात समझो कि जब आप ये बच्चा अबॉर्ट कर दोगे, फिर आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, या आप जब चाहे, जब प्लान किए हो तब आप बेबी लेते हो, तो आप क्या करोगे। आपको जब भी वो बेबी होगा, आप चाहो लड़का तो लड़की हुई, तो आप सोचो कि मेरा फर्स्ट बेबी क्या था। तो शायद ये बहुत कंफ्यूजिंग सा लगेगा आपको, लेकिन वाकई में उस टाइम बहुत कंफ्यूज थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, मैं क्या करूं। तो मम्मी ने यही बोला कि बेटा, फर्स्ट कहते हैं ना वो पहला आहार,
पहला बोहनी जिसको बोलते हैं वो नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो आप काम धंधा में रहो या सुबह का पहला आहार हो वो नहीं छोड़ना चाहिए, या ये भी इसी तरह से। तो मेरी मम्मा ने एक ही बात बोला कि बेटा आप ये फर्स्ट बेबी आप ले लो, उसकी किस्मत से ना सब कुछ होता जाएगा। और मैं उन सभी को जिनके साथ ऐसे केसेस होते हैं उनको एक ही बात समझाऊंगी ना, आप अवॉइड मत करो। आपको मैं सच बताती हूँ कि अवॉइड करने से मतलब अगर हम अबॉर्शन करवा देते हैं बच्चे का तो हम कूड़ेंगे। एग्जैक्टली जो लेडीज का मन होता है ना वो मतलब इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि हम अपने अंश को जाके कहीं फेंक आए। तो आप लोग कभी ऐसा मत करिएगा प्लीज। मैं सबको ये सलाह दूंगी, और स्पेशली मैं बोलूंगी कि आप कभी भी शादी के बाद आपको अगर अपना बेबी थोड़ी लेट चाहिए या बेबी प्लानिंग थोड़ी लेट है तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, आप और प्रिकॉशन लीजिएगा और कोई प्रिकॉशन की आइडियाज लीजिएगा, लेकिन मेडिसिन लेडीज प्लीज आप लोग मेडिसिन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि जानते हो उसके साइड इफेक्ट ना बहुत ज्यादा है। उसके साइड इफेक्ट इतने होंगे कि आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। तो मेरा सलाह यही रहेगा कि आप कोई मेडिसिन मत लेना और कोई प्रिकॉशन लेना। बहुत सारे प्रिकॉशन आजकल निकल चुके हैं, तो मैं यही बोलूंगी कि आप और प्रिकॉशन लेना, लेकिन ऐसा कुछ मत करना। मेरे पास माँ है, मेरी माँ ने मेरे को समझाया, मैंने उनकी बात मानी। आज मैं सच बताऊं ना, मैं खुश हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। हाँ बेबी थोड़ा जल्दी हो गया तो क्या हुआ, जल्दी बड़ा भी तो हो गया और बहुत प्यारा बेटा है मेरा, बहुत अच्छा है। तो बल्कि मेरे बेटे के बाद, मेरे फर्स्ट बेबी के बाद मैंने 7 इयर्स आफ्टर एक बच्चा और लिया, और जो है मेरी बेटी। तो फ्रेंड ठीक है, मैं मानती हूँ कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन ना मेडिसिन लेके अपनी लाइफ को मत तबाह करिएगा, क्योंकि ये बहुत गलत चीज है। आप और कोई प्रिकॉशन लीजिएगा। चलिए मैं आपको ज्यादा वो नहीं करती हूँ, एक ही बात को नहीं टालती हूँ। अब मैं सेकेंड बोलती हूँ। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हम कोई अच्छा टाइम देके कंसीव करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड। मैं बोलती हूँ कि आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, लेकिन ये कुछ चीजें हैं ना जो कि वहां से तय होके आती है। और मैं क्यों ये बोल रही हूँ ना, आपको मेरे आगे की वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि कुछ चीजें ना आप चाह के भी अगर वो आपके जीवन में आनी है ना तो आएगी, चाहे वो मुसीबत हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो जो भी हो, आपके हक का आपको मिलेगा। तो मेरा मानना ये है फ्रेंड कि कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाते हुए आपके लाइफ का ये जो खूबसूरत मोमेंट है उसको एंजॉय करिए। पहले तो मैंने नहीं एंजॉय किया था, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं समझ ही नहीं पाई थी, मेरी भी क्या गलती, मैं समझ ही नहीं पाई थी। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं फर्स्ट बेबी टाइम अगर सच बताऊं तो मैंने एक्सपीरियंस किया, लेकिन उस हिसाब से नहीं किया जो मैंने अपनी सेकेंड बेबी के टाइम किया। मैंने अपनी बेटी के टाइम के उस पल को ना मैंने फुल्ली एंजॉय किया है, मैंने फुल्ली उस चीज को महसूस किया है। और सच बताते हो ना, इससे अमेजिंग और इससे खूबसूरत एहसास ना मेरे ख्याल से नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि जानते हो हम औरतों को इतना खास बनाया गया है फ्रेंड कि हम एक नई जान को, एक नए जीवन को इस दुनिया में लेके आते हैं, और ये ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। भगवान ने हमें इस काबिल समझा है कि हम एक नई सी जान को लेके आते हैं इस दुनिया में। तो इस काबिलियत को ना हम अपनी गलतियों की वजह से खो ना दें। तो इसलिए ही मैं आप लोग को बोली कि आप लोग ना मेडिसिन प्रिकॉशन के तौर पे बिल्कुल मत लीजिएगा, बहुत गलत होता है। मैंने कहती हूँ बहुत एकदम से नहीं लेना चाहिए, कई बार जरूरत पड़ जाता है जब बहुत इमरजेंसी हो तो ही, नहीं तो अभी तो बहुत सारे प्रिकॉशन निकल गए मेडिकली, वैसे भी पहले से भी थे, तो आप उसको आजमाइएगा। सेकेंडली मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहूंगी कि अगर आप कंसीव करते हो सही टाइम पे करिए, क्योंकि आपको जानते हैं हमारा एज बहुत मैटर करता है। मैंने मेरे आसपास, देखिए मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल मॉम हूँ, लेकिन मैंने अपने आसपास भी देखा है, मैंने बहुत जन को देखा है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक मतलब अगर आप लेट से शादी करते हो, जैसे मेरे को यही बताना पड़ेगा आपको कि आप जो लेट से शादी करते हो, जैसे आपने 30 पे शादी कर ली, मैं आपको बताऊं ना, अगर सही एज हो बच्चे पैदा करने का तो वो है 20 भी नहीं होगा, 22 to 30। ये ना एकदम परफेक्ट एज होता है कि आप भी अच्छे रहोगे, आपका बच्चा भी मेंटली प्रिपेयर रहेगा। और अगर आप उसके बाद बच्चे पैदा कर दो ना फ्रेंड, तो ये आप डॉक्टर से भी पूछ लीजिएगा कि क्या उसके बाद क्या होता है। उसके बाद ये होता है ना फ्रेंड
कि आपके बच्चे को दवाई मेडिसिन के बल पे आगे बढ़ाया जाता है। उसका मतलब मेंटली जो एक्टिविटी होता है इंसान का, जो भी होता है, सब कुछ ना मेडिसिन की बूते पे उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो कोशिश करिए कि आप भी, चलिए आप लोग ना 35 तक भी बच्चे अच्छे से हो जाते हैं। 35 के बाद बहुत ज्यादा वाला प्रॉब्लम होता है। तो आप कोशिश करिएगा कि एक सही टाइम चूज करिए, सही टाइम शादी करिए, सही टाइम बच्चे करिए। और अगर आपको फैमिली अपनी बनानी है यार, तो सही टाइम पे करो ना, क्यों हम लेट करें। सो फ्रेंड, बात को नहीं ज्यादा टांगते हैं, और भी क्योंकि मेरे को आगे बहुत सारी वीडियो लानी है और ये जर्नी ना बहुत बड़ी है, कोई छोटी सी जर्नी नहीं है। तो फिर मैं आपको आगे और भी बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी चीजें बताऊंगी आपको, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, क्या मैंने किया, सब कुछ लेके आऊंगी। तब तक के लिए फ्रेंड वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट सी या।